हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पहले आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा है। डेरिवेटिव में जैसे आपने देखा है ये dy बाई डी एक्स व्हाट इट मीन्स वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। अदरवाइज वी कैन से हाउ y चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाई डी एक्स। यहाँ पर हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि इस डेरिवेटिव का एप्लीकेशन का क्या है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम यूज करेंगे कि टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, और दूसरा आपको यहाँ मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो कहाँ कहाँ पर फंक्शन विथआउट स्केचिंग हमें पता करेंगे कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट की स्टडी होगी। दूसरा हम देखेंगे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब हो गया कि बिना स्केच किए ही फंक्शन को हम ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है और किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम हो रहा है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स की यहाँ पर स्टडी की जाएगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, साथ साथ इसमें अप्रोक्सीमेशन भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे सपोज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds बाई डी टी। दिस ds बाई डी टी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी या स्पीड को शो करता है। ऐसे ही अगर सपोज दैट x इज द फंक्शन ऑफ t है एंड y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, तो अगर आपको फाइंड करना है हाउ y चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी कैन फाइंड हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये पॉइंट हम लोगों ने पैरामीट्रिक फंक्शन में इसके पहले पढ़ा हुआ है कि कैसे y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है और कैसे विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम x चेंज हो रहा है। तो इन सब चीजों की यहाँ पर स्टडी होगी। यही हम यहाँ पर देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो उस पॉइंट की स्टडी की जाएगी। ठीक है, आप देखिए, जैसे ये आपका रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी में, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए, इसमें रेट ये चेंज आपको मेजर करना है, फाइंड करना है पॉइंट। यहाँ पर देखिए, सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन हियर 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है। अब आप देखिए, इस कर्व के इक्वेशन को आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दोगे तो यू विल गेट how y change with respect to x. So we get here differentiating with respect to x, differentiating both sides with respect to x, we get here 6 dy by dx equal to 3x square and 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो नाउ dy by dx इक्वल टू 3x square by 6, that is x square by 2। dy by dx is given as 8 times. In the question given that y coordinate changing 8 times as fast as x coordinate,
So dy by dx is 8 here. So now putting here 8, this is x square by 2. This implies x square equal to 16. Otherwise x equal to plus minus 4. ये x की वैल्यू आ गई है. According to this plus 4 and minus 4, we have to calculate the value of y. Now when x equal to 4, then इस x की वैल्यू को आप इस फंक्शन इक्वेशन में पुट कर दीजिए कर्व के इक्वेशन में. तो दिस इज 6y इक्वल टू x क्यूब plus 2. Now putting the value of x in this, we get 6y equal to 4 cube plus 2. 4 cube 64, 64 plus 2 ये हो गया 66. That is y equal to 66 upon 6 होगा. ये हो गया आपका 11. पॉइंट हो गया 4 and 11. Okay, when x equal to minus 4, then y equal to होगा minus 4 cube plus 2. Putting the value of x in the equation of curve, this will be 6y equal to minus 64 plus 2. That is 6y equal to minus 62. y equal to हो गया minus 62 by 6 minus 31 by 3. पॉइंट हुआ ये पॉइंट आया -4 minus 31 by 3. These are the 2 points. One point is 411, other is -4 minus 31 by 3. These will be the 2 points at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, दिस इज गिवन. ये आपको देखिए रेट इज गिवन हियर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज गिवन. आपको यहाँ फाइंड करना है कि क्यूब की सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करनी है. आप देखिए इसमें सोल्यूशन में फर्स्टली राइट हियर व्हाट इज गिवन. रेट ऑफ change of value with respect to time is given here. That is dv by dt is given here. dv by dt is given here 8 centimeter cube per second. If x be the edge of cube, then what will be the value? Value of cube will be x cube. Now differentiating both sides with respect to t, we get here differentiating with respect to t, we get here dv by dt. dv by dt will be 3x square and dx by dt. Since dv by dt is given here 8 centimeter cube per second, right here 8. This is 3x square dx by dt. Now find here dx by dt. dx by dt will be 8 upon
3x square. Now we have to find rate of change of surface area. Since surface area of cube is 6x square, 6x square will be the surface area. Now differentiating both sides with respect to t, we will get here dA by dt. This is 12x and dx by dt also. Now dA by dt at 12x and dx by dt is 8 upon 3x square. Now this becomes 32 upon x, and now put the value of x we will get here. In the question L is given as 12 centimeter. Now dA by dt at x equal to 12 we get 32 by 12, that is 8 by 3. What will be the unit? Surface area की unit centimeter square. This will be centimeter square per second. This will be the required answer of this question. That is surface area of the cube increasing with the rate of 8 by 3 centimeter square per second. देखिए जैसे ये क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का, सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? इसमें आपको फाइंड करना है कि किस रेट से पोरिंग सैंड का जो कोन फॉर्म हो रहा है पोरिंग सैंड से उसकी हाइट इंक्रीज करेगी. देखिए इसमें सोल्यूशन में आपका क्या है कि देखिए जैसे आप सैंड पोर कर रहे हैं, सैंड पोर करने से ये कोन आपका फॉर्म हो रहा है. सपोज दैट ये कोन फॉर्म हुआ और इस कोन का रेडियस r है और दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. ओके, और वॉल्यूम गिवन है यहाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है. तो यहाँ पर देखिए dV by dt इज गिवन हियर. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड दे रखा है यहाँ. तो ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ये. तो dV by dt इज गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड इन द क्वेश्चन इट इज आल्सो गिवन दैट, यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, दैट इज h equal to 1/6 r है. This is given. Otherwise we can say here r equal to 6h होगा. This relation. Now volume of the cone will be formula of volume of the cone, that is v equal to होगा 1/3 pi r square h. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. आप इसमें 10th क्लास में ये फार्मूला पढ़े होंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो ये यहाँ पर आपको अपने आप ये फार्मूला लिखना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि यहाँ रेडियस भी है और हाइट भी है। तो यहाँ पर रिलेशन इज गिवन हियर r इक्वल टू 6h। तो यहाँ r की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये टोटल रिलेशन h में चेंज हो जाएगा। नाउ v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r इज 6h होल स्क्वायर इंटू h। दिस वैल्यू बिकम 1/3 पाई और ये 36h क्यूब हो गया। ये 3 वैल्यू v इक्वल टू आपका हुआ, यहाँ से देखो वैल्यू हुआ 12 पाई h क्यूब। This is the value. Now differentiating this relation with respect to t, we will get here dv by dt इक्वल टू होगा 12 पाई h क्यूब का होगा 3h स्क्वायर dh by dt। ठीक है, सिंस dv by dt is given here 12 centimeter cube per second, now putting this value, तो ये हुआ 12, this is 12 pi 3h square dh by dt। 12 ये कैंसिल हुआ, dh by dt will be 1/3 pi h स्क्वायर। आपको यही वैल्यू चाहिए। अब सिंस हाइट इज गिवन, यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 centimeter। हाइट 4 centimeter is given here। Now putting h equal to 4 in this relation, so dh by dt at h equal to 4 we will get here 3 pi और h की वैल्यू 4 स्क्वायर हुआ, तो 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 1/48 पाई। ये देखिए वैल्यू यूनिट इज गिवन हियर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dh by dt विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।